हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आजकल आपने न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब पर या कहीं पर ये वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें डी गुकेश अपनी जो शतरंज में विजय है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और तथ्य और ये भी जानते हैं कि आप भी एक अच्छे और सफल शतरंज के खिलाड़ी बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो आप भी बन सकते हैं चैम्पियन। डी गुकेश ने सिंगापुर में वर्ल्ड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। यह कारनामा उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में किया है। उन्होंने बचपन से ही इसके लिए मेहनत शुरू कर दी थी। अगर आप भी बनना चाहते हैं चेस चैंपियन तो जान लें इन जानकारियों को। देखिए, 11 साल की उम्र के जब गुकेश थे, तब उनसे पूछा गया था कि वो क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। तो उनका जवाब था सबसे यंग वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, और उन्होंने ये कर दिखाया। जब उनसे ये पूछा गया था तब वो 11 साल के थे और अब उन्होंने 18 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया। तो उन्होंने 7 साल की उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। देखिए, अगर चेस का है जुनून, अगर आप चेस सच में खेलना चाहते हैं तो चेस कई तरीके से खेलते हैं लोग। जैसे दिलचस्पी हो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ चेस सीखने की बात है। कोई चेस में करियर बनाना चाहता है तो कोई सिर्फ शौक के लिए खेलता है। शुरुआत में फोकस सिर्फ खेल को सीखने और इन्जॉय करने पर होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है चेस से प्यार। अगर आप चेस खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको खेलना सीखना है और उसे एंजॉय करना। उसके बाद उसकी बारीकियों को समझना है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि हम चेस किस उम्र में खेलना शुरू करें। तो देखते हैं किस उम्र में हमें चेस खेलना शुरू करना चाहिए। शतरंज ही एकमात्र ऐसा गेम है जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं, क्योंकि यह फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा नहीं बल्कि मेंटल एबिलिटी से खेला जाता है। तो आप बचपन में भी शुरू कर सकते हैं, आप बुढ़ापे में भी शुरू कर सकते हैं। 5 से 6 साल की उम्र तक अगर चेस खेलना शुरू कर दें तो भविष्य में बढ़िया कर सकते हैं। वैसे भी आजकल बहुत कम उम्र में ही बच्चे ग्रैंड स्लैम जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो बनने लगे हैं। इससे पहले भी एक खिलाड़ी थे जो काफ़ी कम उम्र में, पर डी गुकेश से ज़्यादा उम्र में थे, वो ग्रैंड स्लैम मास्टर बने थे। अब प्रश्न आता है कि शुरुआत कैसे करें? तो स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक खेलने की शुरुआत स्कूल से हो जाती है। स्थानीय स्तर पर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होता है। इसमें स्टूडेंट अच्छा खिलाड़ी बनने की ओर कदम बढ़ाता है। मतलब आपके स्कूल में अगर चेस है तो आपको ज़रूर खेलना चाहिए। फिर रैपिड चैम्पियनशिप खेलनी होती है जिसमें रैपिड खिलाड़ियों को हराना पड़ता है। उसके बाद आप इसको स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। और फिर किस तरीके से रेटिंग मिलती है आपको? चेस खिलाड़ियों की पहचान होती है उनकी फिडे रेटिंग से। मतलब उसकी जो रेटिंग का क्राइटेरिया है वो फिडे रेटिंग है। इंटरनेशनल स्तर पर पूरी दुनिया में चेस के लिए ICF यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसकी वेबसाइट है FIDE.com यानी कि FIDE.com। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संस्था है। इसके तहत ही अलग अलग देशों में वहाँ की चेस फेडरेशन आती है। जैसे भारत में AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है। तो आपको ये जो फेडरेशन है इस पर जाकर इन्फॉर्मेशंस और भी मिल सकती हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, क्या क्या आपको करना होता है। आपको चेस की चैम्पियनशिप्स की जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखिए, तो अपने देश में चेस की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है। इसमें आप जा सकते हैं। अब कौन कौन सी ऑल इंडिया चैम्पियनशिप होनी है इसकी जानकारी आप AICF की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट होगी www.aicf.in। तो इस पर जाकर आप जितनी भी चेस की प्रतियोगिताएँ होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है स्टेट में चेस फेडरेशंस। स्टेट में कौन कौन सी चेस की फेडरेशंस हैं यानी संस्थाएं हैं? दिल्ली के लिए DCA यानी कि दिल्ली चेस एसोसिएशन, और उत्तर प्रदेश के लिए है UPCSA यानी कि उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन। हरियाणा के लिए है HCSA हरियाणा चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और महाराष्ट्र के लिए MCA महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन। तो इनमें जाकर आप अगर आप इन जगहों पर रहते हैं या आप इन जगहों को रीच कर सकते हैं तो यहाँ से आप चेस की एक राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अभी तो मैंने आपको बताई थी स्टेट लेवल पर जो भी हमारी चेस की एसोसिएशंस हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ डिस्ट्रिक्ट चेस फेडरेशन। हर राज्य में जिला स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट चेस फेडरेशन बनाई गई है। किसी ज़िले में यह फेडरेशन एक्टिव नहीं हो तो वहाँ राज्य स्तर के टूर्नामेंट में सीधे भाग ले सकते हैं। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर नहीं है एक्टिव, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्किंग नहीं है फेडरेशन, तो आप स्टेट लेवल पर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। घर या स्कूल से तैयारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले फिडे रैपिड टूर्नामेंट खेलकर फिडे आईडी बनेगी। तो मतलब आप घर पर खेल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को अप्लाई करने के लिए, अपने आप को सर्टिफाइड कराने के लिए फिडे जो इंटरनेशनल फेडरेशन है चेस की, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड गेम्स के नॉर्म्स, मतलब आप गेम खेल रहे हैं उसके क्या नॉर्म्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे चैम्पियनशिप में कई तरह के गेम्स होते हैं, स्टैंडर्ड या क्लासिकल, रैपिड, ब्लिस आदि। इनमें स्टैंडर्ड गेम खेलकर ही नॉर्म्स हासिल की जा सकती हैं। यह 1 घंटे से ज़्यादा का गेम हो सकता है, वहीं रैपिड 10 मिनट से ज़्यादा और 1 घंटे से कम का होता है। ब्लिस 10 मिनट तक का चेस गेम होता है। इसके अलावा बुलेट गेम 1 मिनट का। तो ये जो तरीके हैं अलग अलग तरीके, जैसे फॉर्मेट्स इन्हें आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड या क्लासिकल, रैपिड या ब्लिस। तो इनमें क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड होती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं आप। अब देखिए चेस बोर्ड की क्या खासियत होती है। चेस बोर्ड का साइज़ 18 इंच 8 स्क्वायर इंटू 2 इंच इज इक्वल टू 16 इंच। इसमें 2 इंच का बॉर्डर एरिया अलग से शामिल होता है। इस तरह बोर्ड का कुल एरिया 18 इंटू 18 इंच का होता है। 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 इंच। किंग का साइज़ 3.75 इंच। चेस बोर्ड अमूमन रेगजीन या और वुडन दोनों में आता है। वुडन को बेहतर माना जाता है। मतलब चेस की भी स्पेशलिटी होनी चाहिए, जो चेस बोर्ड होता है वो कैसा बना होना चाहिए। अगर वो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आपको उस रूल के अकॉर्डिंग ही खेलना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड रूल है। अब चेस में जो है वो स्टैंडर्ड भी है, जैसे जीएम से पहले आईएम, यानी कि जीएम मतलब होता है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बनने से पहले आपको आईएम यानी कि इंटरनेशनल मास्टर बनना पड़ता है। अगर किसी को इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनाना है तो है, या फिर चेस को करियर बनाना है, तो उसे जितना हो सके फिडे रैपिड टूर्नामेंट ही खेलना चाहिए, इस पर जितने पॉइंट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंक बनती जाती है। तो आपको अगर अपना करियर चेस में ही बनाना है तो आपको फिडे फेडरेशन से जो भी टूर्नामेंट होते हैं उन्हें खेलते रहना चाहिए, जिससे आपको आपकी रैंक मिलेगी। अब है रेटिंग और रैंकिंग। ग्रैंड मास्टर रेटिंग 2500 से ऊपर होनी चाहिए। इंटरनेशनल मास्टर में रेटिंग 2450 से ऊपर होनी चाहिए। फिडे मास्टर में 2300 रेटिंग हो, और कैंडिडेट मास्टर में एक बार 2200 की रेटिंग क्रॉस करनी होती है। तो मतलब इसके ऊपर की ही आपकी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रेटिंग डिसाइड होनी चाहिए, तभी आपको ये जो रेटिंग के अकॉर्डिंग रैंकिंग है जीएम, आईएम, एफएम और सीएम है, ये मिलेगी। चेस क्लोज की ज़रूरत। गेम के दौरान अमूमन 2 तरह की क्लोज यूज़ होती हैं। DGT 3000, इसमें सेकंड भी दिख जाते हैं। इसकी कीमत क्लॉक, चेस क्लॉक की ज़रूरत, मतलब खेल के दौरान अमूमन 2 तरह की क्लॉक का यूज़ होता है। एक होता है DGT 3000, इसमें सेकंड भी दिख जाते हैं। इसकी कीमत 4500 रुपये के करीब है। और एक होती है DGT 2010, ज़्यादातर लोग इसी क्लॉक का उपयोग करते हैं। इसकी कीमत 2400 से शुरू हो जाती है। मतलब आपको इसमें सेकंड्स भी दिखने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चेस की जो स्पीड है वो डिसाइड करेंगे। तो क्लॉक भी 2 तरीके की आती हैं। नॉर्मल क्लॉक होती हैं वो हम मानते हैं, बट इसके लिए जो गेम की स्पेसिफिक क्लॉक है वो 2 तरीके की आएंगी। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम सेट करके खेलना होगा। और क्लॉक कब से हमें यूज़ करनी चाहिए? जहाँ तक क्लॉक के इस्तेमाल की बात है तो शुरुआत से इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सीखने के बाद क्लॉक इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं है। जब खिलाड़ी की फिडे रेटिंग 1200 से ऊपर हो जाए तो चेस क्लॉक का उपयोग सही रहता है। दरअसल बच्चों के लिए यह ज़रूरी है कि शुरुआत में स्लो गेम यानी स्टैंडर्ड वाला ही खेलें, पहले बेस बनाएं। मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने आज ही चेस खेलना शुरू किया और कल से आपको क्लॉक चाहिए। पहले आप उस पर खेलिए, उसको अच्छे से लर्न करिए, उसके बाद आप क्लॉक जो है स्टैंडर्ड क्लॉक जो चेस की उसको लेके उसके अकॉर्डिंग खेल सकते हैं। अब चेस खेलना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कोचिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हमें कोचिंग से पता चलते हैं। तो हमें कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए? पिछले
5 से 4 साल में ही चेस ने काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ी है। दूसरे खेलों की तुलना में इसका खर्च भी कम है। चेस को ऑनलाइन खेलना ज़्यादा आसान है। कोचिंग में ज़रूर पैसे लगते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आने जाने का वक्त भी बचता है। ऑफलाइन की तुलना में कोच फ़ीस भी कम चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपको कोचिंग लेनी है तो जो भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन कोचेज़ हैं, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपका कोच कैसा होना चाहिए? फिडे रेटिंग कोच जो है वो फिडे से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिडे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से उम्मीदवारों के लिए फिडे ट्रेनर तैयार करते हैं। इसकी जानकारी फिडे की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। कोच को उसकी फिडे आईडी या नाम से भी खोजा जा सकता है। मतलब आपको जो फिडे फेडरेशन से ही सर्टिफाइड कोच हैं उनसे ही कोचिंग लेनी चाहिए। आप शुरुआत में सामान्य लोगों से भी कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना करियर चेस में बनाना चाहते हैं तो आपको फिडे फेडरेशन से जो सर्टिफाइड कोच हैं उन्हीं से ही कोचिंग लेनी चाहिए। लोकल कोचिंग, शुरुआती गेम्स में अच्छे कोच का होना ज़रूरी है। अगर कोच सही नहीं होता है तो शुरुआत में ही मुश्किल मूव सिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर और खिलाड़ी चेस खेलना भी छोड़ देगा। सही कोच खिलाड़ी की स्किल, धैर्य और खेल में रुचि बढ़ाने में मदद करता है। मतलब आपको स्टार्टिंग से ही एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कई बार क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोचिंग लेना ही बंद कर देते हैं और वो गेम खेलना ही छोड़ देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही कोच ढूंढें जो आपको समझकर आपको चेस खिलाए। अब चेस में कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे सब जूनियर में अंडर 6, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16। जूनियर में अंडर 18, अंडर 20। सीनियर में अंडर 20 से ऊपर। यहाँ इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि हर टूर्नामेंट में सभी कैटेगरी मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ अवेलेबल है, ये आपको देखना पड़ता है। लेकिन ये 3 कैटेगरीज़ में होता है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तो सीनियर में 20 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति खेल सकता है। तो जैसे आपको पता ही है कि हमारे जो विश्वनाथन आनंद जी हैं वो सीनियर कैटेगरी में खेलते हैं। अब मैं आपको कुछ हमारे देश के जो चेस मास्टर्स हैं उनके नाम बताती हूँ। गुकेश डी, आर प्रगनंदा, एन सरीन, आर वैशाली, आर साधवानी, ए एरिगेसी, बी सुब्रमण्यम और एम कार्तिकेयन। तो ये जो हैं ये हमारे युवा चेस प्लेयर्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे सीनियर हैं, जो सबके आदर्श हैं चेस में, वो हैं हमारे विश्वनाथन आनंद जी। तो अगर आप चेस प्लेयर बनना चाहते हैं और चेस को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अभी से कोशिश करनी शुरू करिए, क्योंकि मेहनत करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।